आज हम एसएससी सीजीएल 2026 के लिए टारगेट जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन टीयर 1 के सॉल्व करेंगे। आज 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं इंपोर्टेड, मतलब जिसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टिपिकल है, वो क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही सिंपल और सटीक तरीके से, बहुत जल्दी, जिससे कि आप समझ पाए। क्योंकि सारा खेल क्या है, आप कितने टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, मेन पॉइंट है ये। और कैलकुलेशन को सही करने के लिए, बहुत जल्दी करने के लिए हम डिजिटल सम के साथ साथ नई ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर राइट ट्रायंगल दे रखी है और राइट ट्रायंगल किस पर है, एंगल बी पर है, और मुझे निकालना है tan c, √3 की वैल्यू दे रखी है, और निकालना है sin स्क्वायर c और cos स्क्वायर c। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप डायरेक्टली क्या देख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, एंगल सेम है, नीचे 1 + cot स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो ऊपर तो क्या आ गया, यहां पर 1 और नीचे 1 + cot स्क्वायर। देखिए tan की वैल्यू ये है, कोट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1√3 का स्क्वायर। डायरेक्ट मेरे पास आंसर कितना आ गया, 1/1 + 1/3, और 3 का इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको 4/3, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। तो मेरे पास आंसर कौन सा रहेगा इसका, पहला 3/4। क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में सोल्व करना है, और इसीलिए हम ये ट्रिक जो भी लगेगी आपको केवल ये चेक करना है कि कहां पर डिजिटल सम लगाना है, कहां पर नहीं, कहां पर कैलकुलेशन कितनी जल्दी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हैं x की वैल्यू है √5 + 2 और y की वैल्यू √5 - 2, और मुझे निकालना है y/x + x/y। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट x और y स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर और y स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो, क्योंकि सिंबल दोनों के डिफरेंट है, इसीलिए आपको केवल ये ऐड करना है 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, और कितने बार, 2 बार, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्टली, a - b a + b मतलब 5 - 4, कितना बचेगा, 1। तो आपकी वैल्यू देखिए यहां पर कितनी आई, क्योंकि यहां पर देखें वैल्यू का इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है, शायद मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया भाई इसका, चलो अभी लिख देता हूं मैं। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 और 4 9, 9 2 18, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 - 3 = 321। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, ये ऑप्शन शायद दूसरे क्वेश्चन के इसलिए लिख दिया मैंने कि यहां पर वैल्यू अगर 6 हो, अगर वैल्यू 6 है तो फिर ये इनके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चनों की वैल्यू चेंज हुई थी। तो अब यहां पर इसे आंसर क्या आएगा, आप जरूर कमेंट्स करें। क्या 97 होगा, 103 होगा, या 106, या 96? ये 4 ऑप्शन है, आप जरूर कमेंट्स करें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मुझे केवल √6 + 2 √6 - 2 वैल्यू दी हुई है और मुझे निकालना ये है। अब जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि राम ने कुछ संपत्ति पुट की कितने % पे, 12% पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए वो 15% की, और उसके बाद यहां पर उसे अमाउंट टोटल कितने रुपए मिले, 12,8800। तो हमें ये बताना है कि 2 साल पहले, तो आपको कैलकुलेशन करनी है ना, तो इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम लगाएंगे, यहां पर देखें, अगर x का 112, फिर दूसरे साल का x का 115, टोटल कितना हो गया, 128,800। अब यहां पर डिजिटल सम देखिए कितना आया, 8 और 1 9, 8 और 2 10, बचा 1, मतलब डिजिटल सम आपका 1 आया। तो इधर भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए टोटल का। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 2 और 2 4, 4 7 कितने हो गए, 28। तो x × 28 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 8 10, 10 का मतलब मेरे पास कितना आ गया, 1। इसकी अर्थ है कि यहां पर जो x की वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 1 आएगा, और डिजिटल सम 1 किसका है, 5 और 2 7 और 1 8, ये नहीं है, 5 और 1 6 नहीं है, 7 और 5 12 और 1 13, ये 4 नहीं होंगे, क्योंकि 13 - 9 करेंगे तो 4 आएगा, नहीं हो सकता। इसका आंसर एक डिजिटल सम है। तो आपने बिल्कुल सेकंड के बेसिस पे ये क्वेश्चन सोल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक बुक को प्रिंट करता है 16% ज्यादा उसके कॉस्ट प्राइस से, और बेचते समय 12% का डिस्काउंट देता है, तो मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है अप टू 2 डेसिमल।
और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे भाई? राम की अगर वो प्रिंट हमने उसकी सीपी मान लिया x, तो क्या होगा 116%, और फिर क्या होगा उसका 88%, इतने में बेची वो। अगर उसी में से मैं x माइनस कर देता हूं और मल्टीप्लाई 100 अपॉन CPX लिख देता हूं, तो ये आंसर होगा। और इसको कैलकुलेट कितनी अच्छे ढंग से करेंगे, देखिए डिजिटल सम से ये 1 हो गया, इसको तो हटा देंगे, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये 1 हो गए, यहां पे देखें आप 8 8 16, मतलब यहां पर डिजिटल सम से 7 बचा भाई। 16 को 9 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। इसका कितना हुआ सम, सभी अंकों का योग 8, तो ये हो गया x इंटू 8 इंटू 7, 8 7 कितने हो गए? 56। 56 को क्या लिख सकता हूं मैं? 11। 11 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2, मतलब 2x माइनस x, इधर x है, मेरे पास क्या बच गया? x बच गया, मतलब केवल 1 x मल्टीप्लाई 100 अपॉन x, और इसकी वैल्यू 1 है ही, तो पूरे की जो वैल्यू हुई डिजिटल सम वो 1 आया। अब देखें इनमें से 1 का किसका डिजिटल सम है? 8, ये नहीं हो सकता। 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता। तो डिजिटल सम देखें 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 को 9 में से घटाएंगे तो 1। तो यही रहा हमारा आंसर। डिजिटल सम से कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और SSC CGL 2024 में आया है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 991, ये दे रखा है भाई, और हमें वैल्यू निकालनी है 999 है भाई ये, और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसे आपने क्वेश्चन देखा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि आप फॉर्मूले यूज करेंगे कि x 2x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे, और वो किसके बराबर होगा? 8x क्यूब। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? x y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर x माइनस वाई को स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy की टर्म में इस तरह लिखेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा अगर एक ही सेकंड ध्यान दिया होता कि ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा? 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई, मतलब ये इसका फैक्टर होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 3, और 3 का फैक्टर होना चाहिए। तो जो चारों ऑप्शन है वो ध्यान से देखिए आप, ना तो ये ऑप्शन 3 का फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर है 3 का, वो है 63। तो इसलिए बहुत सिंपल ढंग से आपने क्वेश्चन अगर देखा समझा तो आप क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125, मल्टीप्लाई x माइनस 5 और डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 25। अब एक सिंपल सी चीज देखें, किसी में भी डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। तो एक तो ये इससे कैंसिल हो गया x प्लस 5, और ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। मतलब यहां पर अगर सेम बना मेरे पास, इसको मैं ये लिख सकता हूं। उसमें से अगर एक चीज ध्यान से देखें आप, जब प्लस बचेगा, ये जो प्लस था, ये जो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो, मेरे पास बचा प्लस, वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस 5 का स्क्वायर होगा, और tan केवल एक में ही है, तो मेरे पास आंसर यही होगा। बाकी आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल 2024 SSC CGL टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 सेंटीमीटर 5, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखिए डिजिटल सम यहां पर भी यूज कर सकते हैं हम, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता हो टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई r प्लस h। अब 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r देखिए कितनी है 21, और 21 और 5 26, और 6 और 2 8, यहां पर 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 8, 4 2 8, 8 3 24,
24 मल्टीप्लाई 8 और 8 और 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 इंटू 8, 6 8 48 इंटू 7, 48 को क्या लिखेंगे, डिजिटल सम यूज कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप सारे। 8 और 4 12 का मतलब 3/7, इसका डिजिटल सम डिनोमिनेटर 7 है तो मैं क्या लिखूंगा यहां से 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो देखिए 7 चौक 28, नीचे 0 हो गया, 3 चौक 12, 12 का मतलब 3, जिसका डिजिटल सम 3 आएगा ना वही मेरा आंसर होगा। तो देखें डिजिटल सम 3 3 6 2 8 और 4 12, तो यही इसका 12 माइनस 9 कितना हो गया 3 मेरा आंसर। बाकी चेक कर सकते हैं, 8 और 1 9 और 9 ये नहीं होगा, 4 3 7 2 9 ये भी नहीं होगा, 5 2 7 और 2 9 नहीं होगा ये भी। तो बिल्कुल सेकंड में आपने देखें क्वेश्चन कैसे सोल्व किया।